प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कर रहा है देखिए, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब जब भी योग की बात कहे, ध्यान रहे, जब भी योग की बात करें अर्थात एस एन है ना, और एन यानी क्या पद, एन यानी क्या पद, कितने पदों का है 51 पदों का, तो अर्थात एस 51 बराबर वाट है ना, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। तो हर प्रश्न बताते हैं कि जब भी क्रमशः कहे तो पहले वाला जो सूचना दिया गया है वो पहले वाले के लिए, दूसरे वाला दूसरे के लिए दिया गया। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, देखिए दिया क्या है जी, दूसरे और तीसरे पद है ना, दूसरे और तीसरे पद का दूसरा पद कितना दिया है जी 14 दिया है, दूसरा पद 14 दिया है ना, और दिया है क्या तीसरा पद कितना दिया है जी, तीसरा पद 18 दिया है, तीसरा पद 18 दिया है ना, दूसरा पद 14 दिया है, तीसरा पद 18 दिया है। हमको ज्ञात करने के लिए क्या कहा है 51 पदों का योग। अब 51 पद योग को हम बताते हैं यानी एस 51 बराबर में वाट। अब देखो 51 पदों का योग ज्ञात करने के लिए हमको चाहिए क्या एन चाहिए है ना, क्योंकि एक योग का सूत्र क्या होता है जी एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू b होता है ना जी। n का मान चाहिए, a का मान चाहिए और d का भी मान चाहिए। n का तो मान यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कितना कार्य, कितने पदों का कार्य निकालने के लिए 51 पदों का कार्य है, 51 पद रहा है जी, तो 51 पद का तो n का मान 51 सिंपल से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। a और d का मान हम लोग को निकालना है, ठीक है। अब a और d का मान कैसे निकलेगा देखिए, हमें दूसरा पद 14 दिया है, तीसरा पद 18 दिया है, तो जो दो सूत्र दिया है ना इसी से हम समीकरण बनाएंगे, और समीकरण बना के हम क्या करेंगे a और d का मान आप लोग निकाल लेंगे। देखिए कैसे दूसरा पद को हम लोग कैसे लिखते हैं जी a प्लस डी से है ना, a प्लस में d बराबर में क्या होता है जी 14, समीकरण नंबर 1 मान लो। तीसरे पद को हम लोग कैसे लिखते हैं जी a प्लस में 2d, a प्लस में 2d यानी a को कम कर देते हैं बराबर में 18, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से विलोपन विधि लगाकर जो है d और a का मान निकाल लीजिए, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा दीजिए, लिखेगा